तो दोस्तों नींबू के बारे में आपने जितने भी सवाल पूछे थे वो सभी मैंने इस पेज के अंदर लिख लिए हैं। आपने पूछे थे कि नींबू के फल कम क्यों लगते हैं, ये नींबू कम क्यों लगते हैं। अगला सवाल पूछा था कि नींबू खराब हो जाते हैं, इसका क्या समाधान है। उससे अगला सवाल है नींबू के फूल झड़ जाते हैं, इसका क्या समाधान है। अगला है नींबू के पौधे के पत्ते सिकुड़ जाते हैं, तो इसका भी आपको बताएंगे। या फिर नींबू की टहनी सूख जाती है तो इसका क्या समाधान है वो भी बताया जाएगा। नींबू में तना रोग ये भी आपने पूछा था, तो ये भी इसका समाधान क्या है वो बताया जाएगा। और इसमें आपने पूछा था कि इसके वज़न से, नींबू के जो फल लगते हैं इसके वज़न से टहनियाँ है जो फटने लगती है, तो अगर इन्हें कैसे रोके, और अगर कोई टहनी फट भी जाती है, टूट जाती है, तो उसका क्या आपको उपचार करना है। अगला सवाल है कि नींबू के अंदर कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, तो ये भी बताया जाएगा। इससे अगला सवाल है कि नींबू के पौधे में सिंचाई कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। उससे अगला सवाल है कि नींबू के पौधे की कटाई छटाई कब करनी चाहिए। और इससे अगला सवाल है कि नींबू में एक तरफ नींबू लगते हैं, चारों तरफ नींबू नहीं लगते हैं, एक तरफ लगते हैं, तो इसका आपको क्या करना चाहिए चारों तरफ लगने के लिए। और इससे अगला सवाल है कि नींबू का ये जो पौधा है इसके अंदर झुलसापन रहता है, तो इसे आप कैसे दूर कर सकते हैं। इससे अगला सवाल है कि इसमें नींबू के पौधे में स्प्रे करने का सही टाइम क्या है, तो वो भी आपको बताया जाएगा। और इसके अंदर एक जल कुंपल होती है जो नींबू के पौधे में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, फल नहीं लगते हैं, तो वो भी आपको बताया जाएगा। और इससे अगला सवाल है कि इसके अंदर जो नींबू के पौधे में जो टहनी टूट जाती है, जो छाल फट जाती है, जैसे कि आपको दिखा दे इस प्रकार से, तो उसका आपको क्या समाधान करना है वो भी बताया जाएगा। और आपको बता दें कि नींबू के पौधे में खाद कौन सी देनी चाहिए वो भी बताया जाएगा। और नींबू है जो जल्दी पकने के लिए आप क्या कर सकते हैं पकाने के लिए, सभी सवाल है जो आपके द्वारा पूछे गए हैं, एक एक करके जल्दी से आपको इन सभी के जवाब देते हैं। कि देखिए पहला सवाल है कि नींबू के अंदर ये नींबू कम क्यों लगते हैं, नींबू के पौधे में नींबू कम क्यों लगते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका प्रमुख जो कारण है ये होता है नींबू के अंदर जो नई, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर देखिए, जो ये नींबू का ये तना है इसके अंदर कोई भी अगर नई टहनी निकल जाती है उसे कहते हैं जल कुंपल। देखिए इस प्रकार की जो हरी हरी जो टहनियाँ होती है ना, इस प्रकार की ये जो टहनियाँ अगर आपके तने से निकल जाती है तो इन टहनियों के कारण है जो आपके पौधे में नींबू नहीं लगते हैं। और नींबू के अंदर जो भी अनावश्यक जो टहनियाँ है जो बीज के अंदर है, बीच में धूप तो लगती नहीं है, धूप जिन टहनियों पर नहीं लगती है उनके ऊपर फल ये नींबू नहीं लगने वाले हैं, तो आप वो बीच वाली टहनियाँ सभी हटा दें। इस कारण से क्या होगा, धूप और जो हवा है वो नींबू के पौधे के अंदर तक जाएगी और इससे अच्छे खासे फल है जो आपके नींबू में लगेंगे। आपका अगला सवाल है कि नींबू के फूल क्यों झड़ जाते हैं, तो नींबू के फूल झड़ने का प्रमुख कारण है कम सिंचाई या फिर ज़्यादा सिंचाई, या फिर नींबू के पौधे के अंदर जो नई कुंपल जो निकलती है, जो जल कुंपल होती है, वो अगर आप नहीं हटाते हैं तो इस कारण से नींबू के फूल झड़ जाते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि नींबू के ये जो नींबू खराब होते हैं, कीड़े पड़ते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसके लिए देखिए जो सफ़ेद मक्खी होती है वो आपके इन फलों के ऊपर, इन नींबुओं के ऊपर बैठती है और इन्हें है जो वो ख़राब कर देती है, इनके अंदर अपने अंडे छोड़कर वो चली जाती है। तो इस कारण से क्या होते हैं कि ये नींबू खराब हो जाते हैं। तो आपको इनका उपचार कैसे करना है, तो आपको थोड़ा गुड़ लेना है, उसके अंदर पानी डालकर उसका एक पेस्ट बना लेना है, और उसके अंदर जो ये आपको कीटनाशक दिखाई दे रहा है, इकतारा नाम से ये आता है, ये 20 ग्राम आपको लेना। उस गुड़ के पेस्ट में डालकर आप किसी भी कपड़े के ऊपर लगाकर आप उस कपड़े को किसी भी टहनी पर बांध दीजिए। जैसे ही वो कीट आएंगे वो गुड़ की सुगंध से वहाँ पर उस कपड़े पर बैठेंगे और वो मर जाएंगे। तो इस कारण से ये आपकी समस्या है जो ये हल हो जाएगी। तो आपका अगला सवाल है नींबू के पत्ते क्यों सिकुड़ जाते हैं, तो नींबू के पत्ते सिकुड़ने का प्रमुख कारण होता है सफ़ेद मच्छर या फिर हरा तेला। जैसे ही वो इस पत्ते के ऊपर बैठते हैं, इस पत्ते का रस है जो वो चूस लेते हैं और इस कारण से ये पत्ता है जो सिकुड़ जाता है। इसका उपचार आपको क्या करना है, 15 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर 15 जो शैम्पू के पाउच आते हैं 1-1 रुपए के, वो उसके अंदर डालने हैं। और इसके अंदर आप है जो 1 केजी नीम के पत्ते ले लीजिए, या फिर आपके पास नीम का तेल है तो आप
वो ले लीजिए। 1 केजी नीम के पत्ते लेकर उसका रस निकाल कर या फिर उबाल कर उसका पानी है जो उसके अंदर डाल दीजिए और उसका इसके ऊपर छिड़काव करें। तो इस छिड़काव से क्या होगा कि वो जो मच्छर है वो आपके पौधे के आसपास नहीं आएंगे। इस क्रिया को आप 10 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद आपको दोहराना है। तो आपका अगला सवाल है कि नींबू के पौधे की टहनियाँ क्यों सूखने लगती है। तो देखिए, टहनियाँ सूखने का प्रमुख कारण होता है टहनियों पर सफ़ेद दाग बन जाते हैं। इस कारण से ये टहनियाँ है जो ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक बारडो पेस्ट बनाना है। उस पेस्ट का आपको इसके ऊपर छिड़काव करना है। तो देखिए, बारडो पेस्ट आप कैसे बनाएंगे, आपको 10 केजी पानी लेना है और उसके अंदर 10 ग्राम आपको नीला थोता डालना है। नीला थोता आपको बाज़ार में कहीं पर भी मिल जाएगा, आप वो ला सकते हैं आसानी से। तो 10 केजी पानी, 10 ग्राम नीला थोता और 1 केजी आपको चूना पानी लेना है। उसको मिलाकर आप है जो इसके ऊपर छिड़काव करेंगे तो ये समस्या है जो आपकी यहाँ से ये दूर हो जाएगी और इससे ये पत्ते हैं इनके अंदर भी चमक आएगी। और ये जो सूखी जो टहनियाँ जो सूख गई है उन्हें आप यहाँ से हटा दीजिएगा, काट दीजिएगा, तो इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो अगला सवाल है नींबू के पौधे का तना खराब होना, जिसे तना रोग बोलते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से। अगर आप के पौधे में भी कोई समस्या है तो आप इसे कैसे दूर करेंगे। आपको 5 केजी पानी लेना है, 10 ग्राम आपको नीला तोता लेना है, 1 केजी आपको चूना पानी लेना है, उसे मिलाकर एक पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को आपको इस तना जो ये ख़राब हो चुका है इस तने पर आपको लगाना है। इससे ये समस्या है जो आपकी दूर हो जाएगी। तो आपका अगला सवाल है कि इन टहनियों में ज़्यादा वजन के कारण टहनियाँ टूटने लगती है, तो इसका क्या उपचार करना है आपको। जो टहनियाँ नीचे टूटने लगती है ज़्यादा वजन के कारण, उन्हें ऊपर उठाकर उनके नीचे आपको डंडे लगा देने हैं ताकि उन टहनियों का वजन उन डंडों के ऊपर आ जाए और वो टहनियाँ न टूटे। आपका अगला सवाल है, देखिए आपने पूछा है कि नींबू के पौधे में कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। तो ये आपको देखिए बता दें कि आपको कोई ज़्यादा रसायन का यहाँ पर आपको यूज नहीं करना है। स्प्रे में आप यहाँ पर देखिए 15 लीटर पानी ले लीजिएगा, 15 ही उसके अंदर शैम्पू के पाउच आप ले लीजिएगा जो 1-1 रुपए के आते हैं, वो उसके अंदर डालकर 1 केजी आप नीम के पत्ते लेकर उन्हें आप उबाल कर या फिर भिगो कर रख दें। उनका रस है जो आप उससे पानी लाकर आप अपने नींबू के ऊपर छिड़काव करेंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगला सवाल है नींबू के पौधे की सिंचाई कब करें। तो देखिए, सिंचाई करने का सही समय आपको बता दें, जब आप अपने पौधे की कटाई छटाई करें तब आप पूरी सिंचाई कर सकते हैं। और जब इस पौधे पर फूल आए हुए होते हैं उस समय आप सिंचाई न करें। हो सके तो बिल्कुल ही न करें, लेकिन आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ी आप नमी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सिंचाई आपको नहीं करनी है। आपका अगला सवाल है कि नींबू के पौधे में एक तरफ ही नींबू लगते हैं, इसका क्या समाधान है। तो एक तरफ नींबू लगने का कारण ये है कि अगर आपके पौधे के आसपास कोई अन्य दूसरा पौधा है, नींबू का ही हो या फिर कोई दूसरा बड़ा पेड़ है, तो उसकी जैसे ही इसके ऊपर छांव पड़ती है तो उस छांव के अंदर है जो कोई भी फल या नींबू नहीं लगने वाले हैं। तो आप जब भी नींबू का पौधा लगाए तो ध्यान रखिएगा 7 से 8 मीटर आपको इसकी दूरी रखनी है, तब जाकर इसके चारों ओर धूप पड़ेगी और उससे अच्छे खासे नींबू भी लगेंगे। आपका अगला सवाल है कि नींबू के पौधे में झुलसापन आ गया है, जो ये पत्ते हैं ये ऐसे सिकुड़ गए हैं, तो इसका क्या कारण है। तो इसका प्रमुख कारण है, देखिए आपने अगर इसके ऊपर दोपहर में या तो पानी का छिड़काव किया है या फिर स्प्रे की है, तो इस कारण से क्या होता है कि राजस्थान में गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो इस कारण से वो जो पानी आपने छिड़का है वो गर्म होकर और इस पत्ते को सिकुड़ लेता है, क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर वो पानी है जो गर्म होता है और पानी पत्ते के ऊपर पड़ा अगर गर्म होगा तो इस पत्ता ये ख़राब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोपहर में आपको कोई भी पानी का स्प्रे का छिड़काव नहीं करना है। अगर आपको करना ही है तो सुबह या फिर शाम को आप कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है कि नींबू के पौधे में स्प्रे करने का सही समय। तो स्प्रे करने का सही समय आपको बता दें, जैसे ही फूल लगते हैं इसके ऊपर और फूल लगने के बाद जो नींबू आते हैं चने के आकार के जब वो हो जाते हैं तो उस समय आपको स्प्रे करनी चाहिए। और स्प्रे आप यहाँ पर कर सकते हैं प्लोनोफिक्स, जो कि ज़्यादा आपको नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा मात्रा ले लेते हैं तो बिल्कुल फल लगेंगे नहीं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको लगभग 2 से 3 ग्राम ही
आपको प्लोनोफिक्स लेनी है और उसका छिड़काव इसके ऊपर करना है। पानी के अंदर आप 15 लीटर पानी के अंदर मिलाकर वो कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है कि जल कुंपल क्या है। देखिए जल कुंपल आपको बता दें कि ये जो नींबू का पौधा है इसके अंदर कोई भी नई टहनी निकलती है जो बीच में से तने से निकलती है, उसके ऊपर धूप नहीं पड़ती है और उसके कारण आपके पौधे पर फल, ये जो नींबू है या फिर किसी भी पौधे की बात कर ले, ये सभी पौधों में नुकसान पहुंचाती है। तो आपको जल कुंपल यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहने देनी है और इस कारण से ये फूल भी नहीं आएंगे, तो इसे आपको हटा देना है। अगला सवाल है आपका कि नींबू के पौधे में ये जो छाल फटने पर आपको क्या करना है। देखिए ये इस प्रकार से जो समस्या आपको देखने को मिलती है, तो इसमें आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर बता दें आपको कि आप 10 ग्राम नीला तोता ले लीजिए, 1 केजी आपको यहाँ पर चूना लेना है और आपको 5 लीटर पानी लेना है। वो आप मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर आप इसके ऊपर लगाएंगे तो ये समस्या है जो आपकी दूर हो जाएगी। अगला सवाल है आपका कि नींबू के पौधे में खाद कौन सी दे, और तो देखिए आपको बता दें कि खाद आपको, रासायनिक खाद आपको नहीं देनी है। आप अगर जैविक खाद का ही उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। छोटे पौधे के अंदर आप 10 केजी तक आप खाद दे सकते हैं। अगर बड़ा है 12 महीने से 2 साल से बड़ा है तो आप इसके अंदर 30 से 40 केजी या फिर 50 केजी तक आप खाद है जो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि नींबुओं को जल्दी कैसे पकाएं। तो देखिए जल्दी पकाने के लिए आपको क्या करना है, जो नींबू आपको लगते हैं कि थोड़ा इनके अंदर पीलापन आ चुका है तो इन्हें आप तोड़कर 2 दिन तक छांव में रख दीजिए और ये नींबू है जो पक जाएंगे। तो ये सारे सवाल जो आपने पूछे थे इनके जवाब हमने बता दिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा।